अब प्रोसीजर का एप्लीकेशन क्या होता है और इस प्रोसीजर से जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ इसका यूज क्या होता है, यानी यहाँ जो सीड प्राप्त हुआ इसका यूज क्या होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस से जो प्रोडक्ट है इसका यूज क्या है, एज ए न्यू वैरायटी, इसको एज ए न्यू वैरायटी यूज कर सकते हैं, एज ए इम्प्रूव्ड वैरायटी, न्यू वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी, एज ए पेरेंट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। यानी इसका यूज क्या, इसका यूज किस में कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन में पेरेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी हाइब्रिड हमको डेवलप करना है तो उसमें पेरेंट के रूप में एक प्योर लाइन को यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूटेशन ब्रीडिंग में, स्टडीज इन म्यूटेशन, स्टडीज इन म्यूटेशन, म्यूटेशन में इसका क्या यूज है। अब देखिए पूरे प्योर लाइन के प्रोसीजर में कहीं से भी चांस नहीं है कि कोई फॉरेन जीन इसमें आके इन्वॉल्व हो जाए, यानी इसमें कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। या फिर सिंपली कह सकते हैं इसमें हेट्रोजाइगोसिटी नहीं होगी, ठीक है। रिकम्बिनेशन नहीं होगा, रिकम्बिनेशन नहीं होगा तो नया कैरेक्टर कोई डेवलप नहीं होगा। अगर नया कैरेक्टर कोई डेवलप हो रहा है, यानी इस पॉपुलेशन में हमको कोई नया कैरेक्टर दिख रहा है, तो उसका रीजन क्या होगा, म्यूटेशन, ठीक है। क्योंकि इस पूरे प्योर लाइन प्रोसेस में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट्स के सीड हैं, एक ही पेरेंट का प्रोजनी लग रहा है, एक ही पेरेंट्स के नेक्स्ट जनरेशन हो रहे हैं, ठीक है। यानी ये जितना भी प्रोसेस है सबका सब क्या है, एक ही पेरेंट से है, ठीक है। जब एक ही पेरेंट्स है, एक ही पेरेंट्स के सेम जीन होंगे सारे प्रोजनी में, ठीक है, तो उस प्रोजनी में कोई रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है, उसके जीन में कोई भी रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई नया कैरेक्टर ही डेवलप नहीं होगा। कोई नया कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा इसका मतलब सिंपल प्योर लाइन है। लेकिन अगर बाई चांस कोई नया कैरेक्टर दिख रहा है तो उसका रीजन क्या होगा, म्यूटेशन, ठीक है। अगर वो भी कैरेक्टर हेरिटेबल है, ठीक है, अगर ये नया कैरेक्टर 7th ईयर में हुआ, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में ये कैरेक्टर ना आया, इसका मतलब इन्वायरमेंट के कारण आया होगा, ठीक है, उसका रीजन क्या है, इन्वायरमेंट। लेकिन अगर ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, यहाँ से अचानक कैरेक्टर डेवलप हुआ और इनहेरिटेड हो रहा है, नेक्स्ट ईयर भी आ रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर भी आ रहा है, तो उसका रीजन क्या होगा, म्यूटेशन होगा, ठीक है। तो म्यूटेशन की स्टडी में भी इस प्योर लाइन के प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूज। अब इस पूरे प्रोसीजर का एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट किसी लोकल वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, सेकंड किसी ओल्ड प्योर लाइन वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, थर्ड सिलेक्शन में, सिलेक्शन प्रोसेस में जो इंट्रोड्यूस वैरायटी है उसमें सिलेक्शन में इसका यूज हुआ है। तो इसके एप्लीकेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट पूछता है, प्योर लाइन सिलेक्शन जो है वो इसका प्रोसीजर किसने दिया था, किस क्रॉप पे दिया था, किस ईयर में दिया था, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोसीजर का एप्लीकेशन क्या होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वैरायटी, यानी लोकल वैरायटी के इम्प्रूवमेंट में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वीट है, वीट में NP4, NP52, ये लोकल वैरायटी है, इसको इम्प्रूव किया गया है थ्रू द प्योर लाइन प्रोसीजर। लिनसीड है, लिनसीड में NP11, NP12, NP11 और NP12 जो है वो लिनसीड की वैरायटी है, ठीक है। इसको इम्प्रूव किया गया है थ्रू द प्योर लाइन प्रोसीजर। काउपी की एक वैरायटी है T1, T1 मूंगमीन इसको बोलते हैं। हो गया लोकल वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब इसका सेकंड यूज क्या हो सकता है, एक तो लोकल वैरायटी के लिए, सेकंड हो सकता है कि अगर कोई ओल्ड वैरायटी है, प्योर लाइन की ओल्ड वैरायटी है, उसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ओल्ड प्योर लाइन।
ठीक है, कोई भी पुरानी प्योर लाइन की वैरायटी है उसको इस प्रोसीजर के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है। थर्ड एप्लीकेशन क्या हो सकता है, सिलेक्शन इन इंट्रोड्यूस प्लांट। इंट्रोड्यूस वैरायटी कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो इंट्रोडक्शन के द्वारा इंट्रोड्यूस वैरायटी है उसमें भी इस सिलेक्शन प्रोसीजर के द्वारा नई वैरायटी डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ वैरायटी डेवलप भी किए गए हैं इंट्रोडक्शन के द्वारा, जैसे एग्जांपल में ले लें, कल्याण सोना वीट में है, ये वीट की वैरायटी है। इसको जो सीमिट द्वारा, कल्याण सोना को सीमिट द्वारा जितने भी प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी थे उसमें प्योर लाइन सिलेक्शन प्रोसीजर का फॉलो किया गया और कल्याण सोना को डेवलप किया गया। ठीक है, यह है शाइनिंग मूंग 1, ये जो है कुल्लू टाइप 1 से डेवलप किया गया है। कुल्लू टाइप 1 ये भी मूंग बीन की प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी है, यानी इंट्रोडक्शन के द्वारा ये इंडिया में आया था। ठीक है, और इसमें प्योर लाइन सिलेक्शन का फॉलो किया गया और ये शाइनिंग मूंग 1 तैयार किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या हो सकता है, सिलेक्शन ऑफ न्यू कैरेक्टर और कैन से वैरायटी। अब इस प्रोसेस में कोई नया कैरेक्टर भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, किसी नए कैरेक्टर का सिलेक्शन हो सकता है जिससे नई वैरायटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, ये प्रोसीजर का एप्लीकेशन हो गया और प्रोडक्ट का यूज अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पूरे प्रोसीजर को या कह सकते हैं कंसेप्ट को किसने दिया है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है प्योर लाइन, इसका प्रोसीजर जो है वो जॉनसन ने दिया था 1903 में। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, और यू कैन से फर्स्ट गिवन बाय जॉनसन। जोहानसन इन 1903। ठीक है, क्रॉप क्या था, फ्रेंच बीन और से ग्रीन बीन या फिर कह सकते हैं कॉमन बीन। कॉमन बीन कह सकते हैं, ग्रीन बीन कह सकते हैं या फिर फ्रेंच बीन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है फैसिलस वुल्गैरिस। पूरा जो प्योर लाइन सिलेक्शन प्रोसीजर है इट वाज गिवन बाय जॉनसन इन 1903 इन फ्रेंच बीन। ठीक है, इसका कॉमन बीन भी है या फिर ग्रीन बीन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है जो फैसिलस वुल्गैरिस। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में फैसिलस वुल्गैरिस भी हो सकता है, ऑप्शन में कॉमन बीन भी हो सकता है, ऑप्शन में ग्रीन बीन भी हो सकता है, ऑप्शन में फ्रेंच बीन भी हो सकता है। ठीक है,